रात के ठीक 2 बज रहे थे। नई दिल्ली का साउथ ब्लॉक पूरी तरह खामोश था, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक ऐसा तूफान पल रहा था जो अगर बाहर आ जाता तो लाखों जिंदगियां बिना आवाज के खत्म हो सकती थीं। प्रधानमंत्री के सीक्रेट वॉर रूम की लाइट्स जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक विशाल डिजिटल स्क्रीन पर दुबई के एक आलीशान 5 स्टार होटल का 3D नक्शा घूम रहा था, और उस कमरे में मौजूद थे देश के 2 सबसे खतरनाक दिमाग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ कह रही थी कि अगले 24 घंटों के अंदर दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क और ISI मिलकर एक ऐसा सौदा करने वाले थे जो भारत के कई शहरों को शमशान में बदल सकता था। इस डील में इस्तेमाल होना था कोबाल्ट 60, एक ऐसा रेडियो एक्टिव मटीरियल जिसका छोटा सा हिस्सा भी हजारों लोगों की जान ले सकता है। मुझे वो मूर्ति किसी भी कीमत पर भारत की सीमा के अंदर नहीं चाहिए, और जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन काल भैरव। कुछ ही घंटों में रॉ का एक टॉप एजेंट और NSG के ब्लैक कैट कमांडो दुबई पहुंच चुके थे। पाम जुमेरा के आलीशान होटल के बाहर एक काली रोल्स रॉयस आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और एक अमीर अरब शेख बाहर निकलता है, लेकिन वो असल में भारत का रॉ एजेंट था। उसी समय होटल के सर्वर रूम में 2 मेंटेनेंस वर्कर दाखिल होते हैं जो असल में NSG कमांडो थे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया। अब कैमरे, लिफ्ट और बिजली सब कुछ दिल्ली के कंट्रोल में था। VIP सूट में मौत की डील शुरू हो चुकी थी। टेबल के बीचों बीच वो मूर्ति रखी थी। 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन 99% तक पहुंचा और अचानक फंड्स रीडायरेक्टेड। पूरा पैसा भारत के डिफेंस फंड में ट्रांसफर हो गया। कमरे में अफरा तफरी मच गई और तभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ 30 सेकंड। अंधेरे में एजेंट और कमांडो हरकत में आ चुके थे। बिना आवाज पूरा कमरा साफ। एजेंट ने असली मूर्ति उठाई और उसकी जगह नकली मूर्ति रख दी, लेकिन नीचे दुश्मनों ने रास्ता बंद कर दिया था। तब खेला गया आखिरी दांव, वॉइस क्लोनिंग। मैसेज गया, सब छत पर आओ, हेलीकॉप्टर तैयार है। और यही चाल काम कर गई। सारे गुर्गे छत की तरफ भागे और उसी वक्त भारतीय टीम बेसमेंट से निकल गई। कुछ मिनट बाद जब दुश्मनों ने मूर्ति खोली तो अंदर था एक सुतली बम और एक पर्ची, 500 करोड़ दान देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली के वॉर रूम में बैठे दिमाग ने बिना एक गोली चलाए दुश्मन को खत्म कर दिया था, और आसमान में उड़ती फ्लाइट भारत के असली हीरो को वापस ला रही थी। ऑपरेशन काल भैरव सफल रहा। कभी कभी जीत बंदूक से नहीं, दिमाग से होती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करना।